संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले कोरोना के लिए सार्क इमरजेंसी फंड बनाया, महामारी को जन आंदोलन बनाया। संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में पीएम ने की कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की चर्चा, कहा ट्रैक पर लाने के लिए दिया पैकेज। दुनिया को पीएम मोदी ने बताई कोरोना काल में हिंदुस्तान की उपलब्धियां, बोले आत्मनिर्भर भारत की नीति पर कर रहे हैं काम। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहा भारत, बोले सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा एजेंडा। पीएम मोदी ने की स्वच्छता अभियान की चर्चा, कहा देश भर में बड़े पैमाने पर बनाए टॉयलेट। राजस्थान से हरियाणा के मानेसर पहुंची एसओजी की टीम, ग्रैंड भारत होटल में रुके हैं पायलट गुट के विधायक, ऑडियो टेप को लेकर पूछताछ की तैयारी। एसओजी की टीम को हरियाणा की पुलिस ने होटल के गेट पर रोका, करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मिल पाई एंट्री। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप सामने आने से राजस्थान में सियासी भूचाल, पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से निलंबित। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी उठाए सवाल। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को बताया फर्जी, कहा मैं मारवाड़ी बोलता हूं, ऑडियो टेप में दर्ज आवाज में झुंझुनू वाली भाषा का टच। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज, कहा निम्न स्तर पर पहुंच गई है पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। अयोग्यता के नोटिस पर सचिन पायलट को थोड़ी राहत, मंगलवार तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, अब सोमवार को होगी सुनवाई। 20 जुलाई को हाईकोर्ट में गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक सचिन गुट पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्पीकर। एलएसी पर चीन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पेंगोंग झील के करीब कुलुंग पोस्ट का दौरा किया। आसमान से जमीन तक जांबाजों ने दिखाया पराक्रम, फीका मशीन गन से निशाना लगाते नजर आए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने बढ़ाया जवानों का हौसला, अपने हाथों से कराया मुंह मीठा, सरहद के करीब गूंजा भारत माता की जय का नारा। राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडर्स के साथ की बातचीत, चीन पाकिस्तान से निपटने के जमीनी हालात के लिए जानकारी। एलएसी पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले भारत की 1 इंच जमीन को कोई छू नहीं सकता, स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले को देंगे करारा जवाब। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। लद्दाख के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री, एलओसी पर भारत की तैयारियों का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। देश में फुल स्पीड में है कोरोना, पिछले 24 घंटे में करीब 35,000 नए मामले, 10 लाख के पार कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 687 लोगों की मौत, अब तक 25,602 लोग गंवा चुके जान। कोरोना को लेकर एक बार फिर सुलगी सियासत, राहुल बोले इसी रफ्तार से फैला संक्रमण तो 10 अगस्त तक 20 लाख लोग हो जाएंगे बीमार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले, 2,92,000 के पार कुल आंकड़ा, अब तक 11,500 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, 99,000 के पार कुल आंकड़ा, अब तक 5,500 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए केस, 1,18,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण के 1,733 नए मामले, मरीजों की कुल संख्या 43,000 के पार, अब तक 1,000 से ज्यादा की मौत। बिहार में 24 घंटे में आए 1,742 नए मरीज, 23,300 के पार कुल आंकड़ा। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर दिल्ली से जाएगी स्पेशल टीम, नीतीश सरकार को पूरी मदद का वादा। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए तय किया फीस का स्ट्रक्चर, 6,500, 5,500 और 4,500 की 3 कैटेगरी। पंजाब के फरीदकोट में 15 डॉक्टर्स में कोरोना संक्रमण, 45 स्वास्थ्यकर्मियों की रिपोर्ट आना बाकी।
रोहतक पीजीआई में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। 3 लोगों पर किया गया परीक्षण। विदेश नीति को लेकर राहुल के वार पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा, बड़े देशों से हमारे संबंध मजबूत, सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। आसनसोल में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा। अगरतला में मजदूर यूनियनों का विरोध प्रदर्शन। निजीकरण को लेकर सरकार से नाराजगी। देहरादून में सड़क पर आए छात्र। बिना परीक्षा के प्रमोट करने और फीस माफ करने की मांग। दिल्ली में बिजली के बड़े दाम को लेकर बीजेपी का हंगामा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध। एमपी के मंदसौर में मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जमकर हुआ हंगामा। विकास दुबे केस में जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची फोरेंसिक टीम। क्राइम सीन का रिक्रिएशन। विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। फर्जी एनकाउंटर की बात का किया खंडन। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने पुलिस पर चलाई थी 9 राउंड गोलियां। कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। एनकाउंटर में पूरी तरह किया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन। सरकार का दावा, हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। बिकरू कांड में जेसीबी का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस को गांव में घुसने से रोकने के लिए रास्ते में किया गया था इस्तेमाल। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार ने किया इनकार। सूबे के गृह मंत्री बोले, गंभीरता से जांच कर रही मुंबई पुलिस। जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 4 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। कुलगांव में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। कुपवाड़ा में भी एक आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 3 संदिग्ध, हथियार बरामद। उन्नाव में छात्रा की हत्या को लेकर जोरदार हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव वालों का धरना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने के फैसले का किया विरोध। कैंपस में विरोध प्रदर्शन। मथुरा नगर निगम की बैठक में हंगामा। महिला पार्षद ने अधिकारियों पर फेंकी चप्पल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कारोबारियों का प्रदर्शन। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के सिरोही में ट्रक टेम्पो की भिड़ंत। 5 महिलाओं समेत 6 की मौत। हमीरपुर में पिटाई के बाद शख्स की मौत। परिवार वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया विरोध। बिहार के भागलपुर में एसडीओ दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग करने वाले युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। यूपी के हरदोई में रुपयों के लेन देन में आइसक्रीम विक्रेता को महिलाओं ने पीटा। वीडियो वायरल हुआ तो केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी का कोहराम। बांध टूटने से डूब गए कई गांव। सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे लोग। कम हुआ महानंदा में बाढ़ का पानी, लेकिन कटाव की वजह से विलीन हो गए कई घर। पंजाब के तरनतारन में ब्यास दरिया के नजदीक हजारों एकड़ खेत डूबे। धान की फसल तबाह। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर। करीब 37 लाख लोग प्रभावित। अब तक 73 लोगों की जा चुकी जान। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम। पानी में डूबे गांव। लोगों की लगातार बढ़ रही मुसीबत। असम के चिरांग में पानी में पूरी तरह डूब गए निचले इलाके। पानी में समा गए हजारों आशियाने। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाके में घुसा एक बाघ। वन्य अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही। कई घरों में पड़ी दरार। लोगों में दहशत। पांच 148 अंकों की बढ़त के साथ 37,020 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 161 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,901 पर रुका। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर। रक्षाबंधन पर चीनी राखियों को बैन करके चीन को 4,000 करोड़ का पहला झटका देंगे व्यापारी। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार। मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी इंश्योरेंस में होगा कवर। इरडा ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश।
गो एयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटीन पैकेज। यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। 1400 रुपए से लेकर 5000 तक के पैकेज के विकल्प। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी। कहा लोन वसूली के लिए असभ्य गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल न करें। एचसीएल के चेयरमैन शिव नाडर का इस्तीफा। बेटी रोशनी नाडर संभालेगी जिम्मेदारी। कंपनी को पहली तिमाही में 2925 करोड़ रुपए का मुनाफा। जल्दी देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 पेट्रोल पंप। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर जियो बीपी ब्रांड के नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी रिलायंस। फ्लिपकार्ट ने कैंसिलेशन और रिटर्न में कमी के लिए पेमेंट सुविधा में किया बदलाव। कुछ पेमेंट ऑर्डर के वक्त और बाकी डिलीवरी के वक्त करना होगा। यूपी के स्कूलों में घटेगा 10वीं 12वीं का सिलेबस। कोविड-19 के चलते राज्य सरकार का फैसला। ओईसीडी की रिपोर्ट में चिकन की वजह से एक दशक में मीट की खपत में 12% बढ़ोतरी का अनुमान। कोरोना महामारी के बाद लगातार मांग बढ़ने की उम्मीद। लॉकडाउन में कैंसिल फ्लाइट की टिकट पर दूसरे यात्री भी कर सकते हैं यात्रा। एयर इंडिया ने दी सुविधा। लगातार 5वीं बार टल गई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। अब रविवार को ओली के भविष्य के फैसले के आसार। कोरोना को लेकर पाकिस्तान के पीएम ने थपथपाई अपनी पीठ। बोले भारत की तरह हमारे यहां केस बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख के करीब। मौत का आंकड़ा 5,94,000। इस महीने के आखिर तक 6 लाख से ज्यादा हो जाएगी मरने वालों की संख्या। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, अभी बाकी है सबसे बुरा दौर। अमेरिका में कोरोना के 37 लाख पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील। 20 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या। 77,000 लोगों की मौत। चीन की कंपनी ने अबू धाबी में शुरू किया कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल। करीब 15,000 लोगों पर होगा परीक्षण। कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है रूस। इस साल के आखिर तक का टारगेट। स्पेन में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन में सामने आए 580 नए मामले। 2 महीने बाद इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण। महामारी के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में खुल गए स्कूल। पहले दिन बच्चों को कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया। चीन में कोरोना महामारी थमने के बाद सिनेमाघरों को खोलने की तैयारी। 20 जुलाई से थिएटर्स में जा सकेंगे लोग। गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में ढील। राजधानी साना में खुल गए शॉपिंग मॉल और बाजार। केन्या में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में है स्वास्थ्यकर्मी। अब तक 19 डॉक्टर्स की हो चुकी मौत। पेरू में लॉकडाउन के दौरान लगातार बढ़ रहे अपराध। राजधानी लीमा में पुलिस ने जब्त किए 900 हथियार। रोमानिया में कोरोना संकट के बीच दीक्षांत समारोह। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने चीन पर फिर साधा निशाना। कहा बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बावजूद वो मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन के हुबई में 8 जून से हो रही है भारी बारिश। डूब गए हजारों गांव। 19 जुलाई तक आसमानी आफत का अलर्ट। चीन में जारी है बाढ़ का कोहराम। सिचुआन में युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। सामने आई इटली से सिसिली के फ्लैश फ्लड की तबाही की तस्वीरें। नजर आई पानी में डूबी कारें। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ की बर्बादी। नदियों में उफान की वजह से डूब गए कई गांव। अब भी सुलग रहे हैं रूस में साइबेरिया के जंगल। हेलीकॉप्टर्स की मदद से हो रही है आग पर काबू पाने की कोशिश।